तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। तो प्यारे बच्चे, आप सभी को आज की क्लास में त्रिकोणमिति का जो हम कल की क्लास में क्या पढ़े थे फार्मूला, तो आज उसी को आगे लेकर के हम लोग चलेंगे। कुछ फार्मूला बच गया था, उसे आज हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली को भी देखेंगे आगे। ठीक है। तो जैसा कि प्यारे बच्चे हमने आपको बताया था कि क्लास 10th का जो NCERT बुक है, यानी कि बिहार सरकार का जो बुक है NCERT, वो हम बताने वाले हैं आपको। तो उसी के यानी कि जो आज कुछ फार्मूला बच गया था कल के क्लास में, उसको देख करके हम उसे स्टार्ट कर देंगे आज के क्लास में। ठीक है। तो प्यारे बच्चे, एक बात को ध्यान रखिए कि इस चैनल पे आपको अब यानी कि पर डे प्रतिदिन आपको एक न एक वीडियो देखने को मिलेगा और लगातार मैथ से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके और रख लीजिए, ताकि दोबारा मिले या ना मिले इतनी बड़ी है ना महफिल में। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं त्रिकोणमिति हमें सीखना है, बोर्ड एग्ज़ाम हमें अगला साल देना है, तो आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि हमें फिर खोजना ना पड़े। और बगल में बेल आइकन वाला घंटी होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, हम देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और कि प्यारे बच्चे, अगर ये हमारा पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं फार्मूला वाला, तो आपको यानी कि पहला वीडियो देख करके आना होगा। यानी पहला वीडियो जब आप देख के आएंगे तभी इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। और नहीं तो फिर कोई देखने का फ़ायदा नहीं। इसलिए आप पहला वीडियो देख करके आइए, तो इस वीडियो को देखिए तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो फिर आइए ध्यान दीजिए, इसको देखिएगा कि कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हमने जो भी फार्मूला था वो देख लिए थे। बाकी इसमें कुछ बचा और फार्मूला रह गया है, वो हमें आज की क्लास में देख लेंगे। आइए, तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में एक होता है समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चे, समकोण त्रिभुज जैसे ध्यान दीजिए, बहुत बच्चों को मतलब समकोण त्रिभुज बनाने को बोलते हैं, तो क्या करते हैं कि पहले वो क्या करते हैं कि इस रेखा को खींचते हैं, फिर बाद में इस रेखा को खींचते हैं और फिर बाद में इस रेखा को खींचते हैं, और इस प्रकार से भी वो समकोण बना देते हैं। लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इसको आपको इस प्रकार से नहीं, बल्कि एक सीधी लाइन खींचना है इस तरह से, फिर उसके बाद एक सीधी लाइन इस तरह से खींचना है। ठीक है, इस तरह से, और फिर इसे हमको क्या करना है, मिला देना है, समझे। तो ये आपको क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि पूरा एकदम ये स्ट्रेट होना चाहिए और ये पूरा स्ट्रेट यानी सीधा होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसे हमें मिला लेना होगा, तो ये आपको क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। और समकोण त्रिभुज में ये जो आपको कोण बना है, ये कोण भी 90 डिग्री, यानी कि समकोण तभी बनेगा जब एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपको एक कोण 90 डिग्री को बनाना ही होगा। ठीक है, तो इसका नाम दे देंगे A और ये B और ये C। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिखाई दे रहा है यानी कि AC, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और ये हो गया आपको परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और ये जो आपको बच गया इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, यानी बेस बोले तो हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, आधार बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा जो सबसे बड़ी भुजा हो गया ये हाइपोटेनस हो गया, और ये दो भुजा जो बच गया, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे कि हाइपोटेनस को हम लोग एज से सूचित करते हैं। किससे, एज से सूचित करते हैं। और परपेंडिकुलर को किससे सूचित करते हैं, P से। और बेस को किससे सूचित करते हैं, B से। ठीक है, इसे बड़ा वाला H या छोटा वाला H दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से
अब एक फार्मूला होता है यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यानी ये बड़ी भुजा अगर निकालना है तो ये दोनों छोटी छोटी भुजाओं का वर्ग करके क्या कर देना है, हमें जोड़ देना है। अगर ये बड़ी भुजा निकालना है, फिर से प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको बड़ी भुजा निकालना है तो जो दोनों छोटी छोटी भुजाएं बची है, ये दोनों छोटी छोटी भुजाओं को वर्ग करके क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो आपको बड़ी भुजा क्या होगा, निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे, तो ये जो हो गया प्यारे बच्चे, ये एक आपको मेन फार्मूला हो गया। अब इससे हम और भी फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। और नहीं तो फिर आप यहाँ से भी बना सकते हैं, सेम ही है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये कर्ण स्क्वायर पूछा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन अगर आपसे प्यारे बच्चे अगर लंब स्क्वायर पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना है कि लंब स्क्वायर पूछ दिया ये, तो आपको बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को क्या करना है, घटा लेना है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आपको क्या हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे लंब स्क्वायर पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर में से आधार का घटा लेना है, ठीक है। यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे आधार स्क्वायर पूछे, ठीक है, आपसे क्या पूछे, आधार स्क्वायर बराबर, तो आप बताएंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कि आपसे अगर ये पूछे तो इसमें से इसको घटा देना है, अगर आपसे ये पूछे तो इसमें से इसको घटा देना है, अगर आपसे ये पूछे तो दोनों छोटी छोटी भुजाओं को क्या करना है, वर्ग करके जोड़ देना है। तो इस प्रकार से ये 3 फार्मूले बन जाएंगे। तो आप इसे कॉपी में क्या करिए, साथ में लिखते चलिए। कल का जो कॉपी में लिखे थे ना, ठीक उसी प्रकार से इसे भी वहीं पे लिख लीजिए, वहीं पे इसे भी क्या करेंगे प्यारे बच्चे, लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब अगला जो फार्मूला है प्यारे बच्चे, इसी प्रकार से आगे है प्यारे बच्चे, लिखेंगे आप लोग साइन थीटा बराबर लिखेंगे P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B, ये 3 फार्मूला आपने लिखा, ठीक है। अब इस 3 फार्मूले के जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट साइन के उल्टा, है ना, साइन के उल्टा यहाँ पे लिख रहे हैं, साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, उल्टा बोले तो H जाएगा ऊपर और P आएगा नीचे, इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, उल्टा बोले तो H जाएगा ऊपर और B आएगा नीचे, ठीक उसी प्रकार से टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, उल्टा बोले तो B जाएगा ऊपर और P आएगा नीचे, बात समझ आ रहा है, तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप लिख लीजिए, तो इसे भी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उल्टा, ठीक। इसे याद कैसे करेंगे, है ना, इसे याद कैसे करेंगे, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, इसे याद करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, ठीक है। याद करने के लिए भी हमारे पास ट्रिक है। वो ट्रिक इस प्रकार से है, प्यारे बच्चे, कि P है ना यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान दे रहे हैं, P हमने लिख लिया, फिर B है, B हमने लिख लिया, फिर P है, P हमने लिख लिया, ठीक है। फिर से P था, P लिख लिया, B था, B लिख लिया और P था, P लिख लिया हमने, ठीक है। ऊपर वाला सबको लिखे हैं, अब नीचे वाले को लिखेंगे। H है, H लिख लिया, फिर H है, फिर से H लिख लिया, B है, फिर से B लिख लिया, ठीक है। चलिए
अब ध्यान दीजिए, अब इसे हम याद कैसे करेंगे। पी से हो जाएगा पंडित, पी से पंडित, बी से हो जाएगा बद्री, बी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बद्री, और पी से प्रसाद, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। और एच से हरा, हरा, और बी से बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, ठीक है प्यारे बच्चे। कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल। इसे आप अगर 10 बार कंटिन्यू बोलेंगे तो मुंह पे आपको बैठ जाएगा और बिल्कुल ही याद हो जाएगा। अब इसे इसमें कैसे लागू करना है, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे कि हमने बताया साइन थीटा, हमने क्या पूछा आपसे, साइन थीटा, तो आप बोलेंगे भैया पी बटे एच, क्या होता है सर, पी बटे एच, है ना, पी बटे एच, ठीक है, समझ आ रहा है बात। उसी प्रकार से अगर हमने पूछा आपसे कॉस थीटा तो आप बताएंगे बी बटे एच, क्या बताएंगे आप, बी बटे एच, बात समझ आ रहा है ना। अगर हम उसी प्रकार से प्यारे बच्चे आपसे पूछेंगे टेन थीटा बराबर, तो आपने बताए पी बटे बी, पी बटे बी, क्या यहाँ पे लागू हो गया, लागू हो गया ना। तो ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से इधर भी लागू होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर हम आपसे पूछे कॉसेक थीटा तो क्या बताएंगे, एच बटे पी है ना, तो एच बटे पी, यानी नीचे से एच बटे पी, क्या होगा, एच बटे पी, पढ़ेंगे नीचे से लेकिन यहाँ लिखेंगे ऊपर से, है ना, एच बटे पी, ऐसा पढ़ेंगे एच बटे पी, ठीक है, नीचे से पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि उल्टा होता है तो एच बटे पी पढ़ेंगे हम। तो जैसे यहाँ उल्टा लिखा हुआ है नीचे, लेकिन इसको उल्टा कर देंगे ना, तो उल्टा कर देंगे तो ई पी बटे एच लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर देंगे तो एच बटे पी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार से प्यारे बच्चे हम आपसे अगर पूछेंगे कि सेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा, तो फिर आप बताएंगे कि भैया एच बटे बी, यानी कि एच बटे बी। ठीक उसी प्रकार से कॉट थीटा तो आप बताएंगे बी बटे पी, बी बटे पी, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, याद कर लेना है। पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, याद रहेगा प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय के 6 फलन होते हैं और 6 उन फलन के ये फार्मूला हमने लिखाया, आप इसे कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब होता है आपको फार्मूला की समाप्ति, बस 2 और फार्मूला है, आप साइड में यहाँ पे लिख लीजिए, कल हमसे छूट गई थी, ठीक है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा बराबर, यानी टेन का उल्टा होता है ना कॉट, तो उल्टा करेंगे तो कॉस ऊपर जाएगा, ठीक है, कॉस ऊपर जाएगा और साइन नीचे आएगा। साइन कहाँ आएगा प्यारे बच्चे, नीचे आएगा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये 2 फार्मूला है, इसे साइड में आप लिख लेंगे। और अब त्रिकोणमिति के फार्मूले हुए समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अध्याय, यानी कि हम लोग अब मैथ शुरू करेंगे, यानी कि गणित का जो अध्याय है त्रिकोणमिति का 8.1 उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। एक चीज़ और प्यारे बच्चे, कभी कभी हम लोग ना क्या करते हैं कि इसका हिंदी में ही उपयोग करने लगते हैं। तो हिंदी में उपयोग करने के लिए देखिए, पी का मतलब क्या होता है, लंब, तो यहाँ बोलेंगे लंब बटे, है ना, ये एच का मतलब क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। बी का मतलब क्या होगा, आधार, यानी आधार बटे एच का मतलब कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, ठीक है। उसी प्रकार से लंब बटे आधार, ठीक उसी प्रकार से कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और कर्ण और आधार बटे लंब, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम इसे अब मैथ का चैप्टर नंबर 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे हम देखते हैं। ये फार्मूले को आपको याद करके रखना होगा, तभी आपको मैथ बनेगी, ठीक है प्यारे बच्चे। अन्यथा फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो आपको मैथ बनाने में क्या होगा, काफ़ी दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको पी था, ठीक है, ये हो गया आपको एच और ये हो गया आपको बी, ठीक है, याद रखिएगा। यानी पी बोले तो लंब, पी बोले तो लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे लिख देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। आगे यानी कि मैथ प्रश्नावली 8.1। प्यारे बच्चे एक बात आपसे ध्यान रखिएगा कि अभी जो 10th क्लास का जो NCERT बुक है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते कि कौन सा बुक से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कल के क्लास में हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा आपको ज़रूरी होगा तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा हमें, आपको हम दिखा देंगे ही। और ऐसे हम
उपलब्ध करते हैं, ठीक है, दिखा देंगे आपको, ठीक है। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस को हमने लिख रखा था कॉपी पे, तो उस क्वेश्चंस को हम लाते हैं यहाँ पे और उसे हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, ठीक है। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। आप अगर लिखना चाहें क्वेश्चन तो लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A और इंटू यानी कि कॉमा देकर के है कॉस A, ठीक है, साइन A कॉमा कॉस A। दूसरा क्वेश्चन में है साइन C कॉमा कॉस C, ठीक है। अब आइए हम इसे बनाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रश्नावली, ठीक है प्यारे बच्चे, प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला हल, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि हल दिया गया है कि हम लिखेंगे हल दिया गया है कि, हल दिया गया है कि, ठीक है। इसे मिटा लेंगे, है ना, इसे मिटा लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से बना लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, हल दिया गया है कि क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना। तो प्यारे बच्चे यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से A B C। B को समकोण इसलिए बनाया चूँकि क्वेश्चन में बोल रखा था कि कोण B जो है क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये हो गया। अब कहता है AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर कितना है प्यारे बच्चे, तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे इस प्रकार से दर्शा देंगे, यानी कि AB बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर, यानी कि BC जो हो गया प्यारे बच्चे वो 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। BC कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए कि AB पता है, BC पता है, तो क्या AC निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रश्न से क्या निकालना है, AC ज्ञात करना है, यानी AC को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, है ना, कर्ण ये है ना सबसे बड़ी भुजा, ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो यानी कि हम जानते हैं कि AC अगर यानी कर्ण निकालना है तो अभी हमने फार्मूला आपको लिखाया था कि कर्ण स्क्वायर, है ना, हमने आपको फार्मूला लिखाया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर, कर्ण यानी AC का स्क्वायर, लंब यानी कि AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो AC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और AB हमें कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो AB की जगह पे हम 24 लिख सकते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर कर सकते हैं, ध्यान दे रहे हैं। चलिए आगे, BC की जगह पे कितना है, 7 है, तो 7 लिख लिया। BC की जगह पे 7 हमने 7 लिखा, स्क्वायर है तो क्या स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो था वही हमने लिखा है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया आपको AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576, ये आपको याद करना है, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर अगर इसे हम जोड़ते हैं तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, यानी 625। और ये स्क्वायर अगर हटेगा और बराबर के उस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर जो है ये क्या चढ़ेगा, तो ये आपको रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। समझ आ रहा बात। तो यानी कि AC बराबर
यानी कि स्क्वायर जब हटता है तो बराबर के इस साइड जब आता है तो वो क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है प्यारे बच्चे, रूट चढ़ जाता है। तो अब यानी 625 का वर्गमूल, 625 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि AC बराबर हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चे, तो AC बराबर 25 सेंटीमीटर। एक बात प्यारे बच्चे आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे कि हमने आपको बताया कि AC सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण है, तो क्या आपको देखने में भी लग रहा है ये 24 है, ये 7 है और ये 25 है, दोनों से बड़ा है ना इसका मान, बताइए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि AC जो होता है प्यारे बच्चे वो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आपको ये त्रिभुज की तीनों भुजा अगर निकल गया तो आपसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोई भी फलन पूछे आपसे, 6 फलन होते हैं, कोई भी फलन पूछे आपसे ज्ञात हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे पहला में आपको बोला है साइन ए बराबर क्या होगा, फिर आपसे पूछा है कॉस ए बराबर क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो प्यारे बच्चे साइन ए कहने का मतलब है कि थीटा कहाँ रखना होगा, हमें यहाँ रखना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन ए कहा तो ए की जगह पे थीटा रखाएगी। ठीक है, अब थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, तो लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और जो बच गया वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। और ये तो कर्ण है ही, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, बदलेगा। ठीक है, फिर से एक बार, ये कर्ण कभी नहीं बदलता है और जिस जगह पे थीटा रहेगा उसके सामने वाला लंब होता है। यानी थीटा यहाँ तो इसके सामने वाला लंब ये, तो बचा जो क्या होगा, आधार। अगर थीटा यहाँ तो इसके सामने वाला लंब ये, तो बच गया जो क्या होगा, आधार। फिर से एक बार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये कभी नहीं बदलता है। थीटा यहाँ होगा तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, थीटा यहाँ होगा तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, और जो बच जाएगा वो आधार होगा। ठीक, तो साइन ए यानी थीटा यहाँ रहेगा। सबसे पहली बात कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यारे बच्चे हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। याद करिए, अभी हमने बताया था। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, अब बताइए, हमने आपको क्या बताया कि साइन थीटा यहाँ रहेगा तो थीटा के सामने वाला ये होगा लंब, यानी परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस आपका ये होगा, है ना। तो बताइए परपेंडिकुलर आपको कितना आया है, 7, और हाइपोटेनस आपको कितना आया है, कर्ण, यानी हाइपोटेनस कितना आया है, 25। कितना आया है, 25। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक उसी प्रकार से थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा आपको थीटा यहाँ, तो इसके सामने वाला लंब। लेकिन कॉस थीटा का फार्मूला आप बताइए कि क्या होता है। कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, B/H। ठीक है, ध्यान दे पा रहे हैं, ध्यान दे पा रहे हैं। तो यानी कि B/H। अब हमें ये बताइए, कि थीटा के सामने वाला ये तो लंब हो गया, तो बचा जो ये आधार हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ भी क्या रहा है, आधार। तो आधार कितना है, 24। आधार कितना है, 24, और हाइपोटेनस कितना है, 25, है ना। यानी हाइपोटेनस कितना है, 25। तो ये हो गया आपको, ये हाइपोटेनस है, यानी ये हाइपोटेनस, यानी तो ये हो गया आपको 24/25। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है साइन सी। तो सी यानी कि थीटा भी कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। थीटा कहाँ रखना है, यहाँ। तो थीटा के सामने वाला अबरी ये लंब होगा। ठीक है, तो ये लंब होगा तो आधार ये होगा। ठीक है, अबरी ये लंब होगा, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो आधार आपको ये हो जाएगा। ठीक है, समझे, बात समझ आ रहा है ना। यानी कि थीटा यहाँ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो थीटा रखा है वो कहाँ रखा है, सी पे रखा है। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा प्यारे बच्चे, लंब होगा। ठीक है, तो जो बच गया वो आधार होगा। अब आप हमें ये बताइए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है, P/H। तो बताइए, सी पर थीटा रखे हैं तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, P लंब, यानी यहाँ होगा। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है, 24। ठीक है, और H आपको कितना पता है, 25, चूँकि H का मान कभी नहीं बदलता है। ठीक उसी प्रकार से आपको दिया है कॉस सी बराबर। ठीक है, कॉस सी बराबर, तो कॉस सी थीटा यहाँ रखेंगे तो इसके सामने लंब ये होगा। ठीक है, लेकिन एक बताइए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। B/H, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, B/H। ठीक है, तो B/H होता है। तो आप हमें ये बताइए
कि थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया तो बचा क्या, ये आधार। तो आधार कितना है 7, ठीक है, ये आपसे पूछा भी था आधार। और हाइपोटेनस कितना है आपको 25, तो ये हो जाएगा 7/25। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, यानी कि प्रश्नावली 8.1 का ये पूरा सॉल्यूशन है। आप इसे छाप लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे P/H 24/25 है और यहाँ पे B/H cos C बराबर 7/25 है, ठीक है। चलिए आगे। प्रश्नावली 8.1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, ये आपको यहाँ पे एक आकृति बना हुआ है, यहाँ पे एक आपको आकृति बना हुआ है समकोण त्रिभुज, इसका नाम है PQR, PQR, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और कहता है कि tan P - cot R, है ना। आकृति इतना दिया हुआ है और इतना देने के बाद लिखा हुआ है tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए तो ध्यान दीजिए, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास किताब होगा तो किताब खोल के रखिए और देखिए, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। हल दिया गया है कि हल दिया गया है कि हल दिया गया है कि, ठीक है। यहाँ तक कि तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को प्यारे बच्चे, चूँकि हल दिया गया है कि इस हर एक क्वेश्चन के आंसर में होगा ही होगा, आपको दिमाग में सेट कर लेना है। चूँकि इसलिए होगा, चूँकि इस प्रकार से अगर जब हम लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया से लिखा है एकदम कॉपी, है कि नहीं। तो कॉपी को बढ़िया से लिखना ही है, ठीक है। हल दिया गया है कि, तो आप बताएंगे हमें क्या दिया हुआ है। तो PQ बराबर, है ना, PQ बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें PQ दिया हुआ है, QR दिया हुआ है, तो ज्ञात क्या करना है, ठीक है। PR दिया हुआ है सॉरी, तो QR ज्ञात करना है। तो हमें QR = वाट, यानी हमें QR क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हमें ध्यान दीजिए, चूँकि QR का स्क्वायर यानी कि छोटी भुजा में ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि बड़ी भुजा में से ही छोटी भुजा को क्या करना होगा, घटाना होगा, यानी कि PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। और ये जो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपको QR बराबर PR कितना दिया हुआ है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर। PQ कितना दिया हुआ है 12, यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये बताइए कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, 169 में से जब 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2,
यानी कितना बचेगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चे 5 होता है, यानी कि क्यू आर बराबर कितना आ गया तो 5 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आइए हम ध्यान देंगे प्रश्न से हम लोग, है ना, प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहता है, तो प्रश्न पढ़िएगा किताब में, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, यानी कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चे कि tan p यानी कि p बोल रहा है थीटा यहाँ रखेगा, tan p बोल रहा है ना, यानी थीटा कहाँ रखाएगा p की जगह पे ले रखाएगा। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब होता है, यानी कि p होता है। जो बच गया वो b यानी कि आधार हो गया। ठीक है, क्या हो गया प्यारे बच्चे आधार हो गया। और ये तो कर्ण है ही, ये तो कभी बदलता ही नहीं है। ठीक है, ये तो कभी बदलता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, तो हमने आपको एक चीज़ और बताया था कि tan थीटा का फार्मूला p बटा b। tan थीटा का फार्मूला क्या बताया था हमने p बटा b। तो पहली बात tan थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो आपको p बटा b। अब बताइए, तो p यहाँ है परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। आपसे पूछ क्या रहा है p यानी कि लंब, तो लंब कितना है प्यारे बच्चे, तो इसको हम लिख सकते हैं QR। ठीक है, बटे b यानी आधार, आधार क्या हो जाएगा PQ। ठीक है, इस प्रकार से माइनस। ठीक, उसी प्रकार से कॉट r। ठीक है, r यानी थीटा कहाँ रखाएगा अबरी यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा लंब, और जो बच गया वो आधार। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, तो b बटा p, b बटा p। तो यहाँ रखेंगे थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा ये लंब और ये आधार। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है आधार, तो आधार ये होगा ना, तो आधार कितना हो जाएगा QR। आधार कितना हो जाएगा QR, और ये हो गया आपको थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कितना हो जाएगा PQ। लंब कितना हो जाएगा PQ, चूँकि नीचे में क्या है PQ यानी लंब है। फिर से कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा p, और थीटा यहाँ रखे हैं तो थीटा के सामने वाला ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो हमसे पूछा है b, तो b यानी आधार ये वाला QR। ठीक है, फिर नीचे में क्या है p, यानी कि p लंब हो जाएगा ये PQ। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसका जो मान है वो आपको मान को बैठा देना है। ठीक है, यहाँ से मान बताइए हमें कि QR का मान क्या है। QR का मान कितना है प्यारे बच्चे 5 है। ठीक है, PQ का मान कितना है, PQ का मान है 12। ठीक, उसी प्रकार से QR का मान कितना है प्यारे बच्चे 5 है, और PQ का मान कितना है 12 है ना। PQ का मान कितना है 12। अगर हम इसे क्या करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसे हम अगर LCM लेते हैं, भिन्न का घटाव बन गया ना, भिन्न का घटाव बन गया ना, तो इसे हम LCM लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ भी 5। अब प्यारे बच्चे 5 में से 5 गया तो 0, अब बटे में 12, और किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो बचता है क्या 0। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा 8.1 का दूसरा का सॉल्यूशन। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसे आप अपने कॉपी में लिखिए और इसे क्या करिए प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ जो है प्यारे बच्चों प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ क्या है प्यारे बच्चे प्रैक्टिस का चीज़ है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा तक के सीखें। अब हम आगे इसका नेक्स्ट क्लास में यानी कि वीडियो लेकर के आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा इस पे प्रतिक्रिया अपना देकर ज़रूर दे के जाइएगा, अपना राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत हो या कंटेंट में या क्वालिटी में किसी भी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्यारे बच्चे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय लिखें, और आगे हम आपको सुधारने की कोशिश करेंगे और भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।